हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए उसी प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज मैं लिटरेचर का क्लास लेकर आई हूँ आपके लिए। अभी तक मैं ग्रामर रेगुलर मेरी क्लास ग्रामर से रिलेटेड आ रही थी, बट कुछ लिटरेचर की क्लासेस लेना जरूरी है, क्योंकि अभी अब मैंने क्वेश्चन आंसर के रिविजन्स नहीं करवाए हैं। डिटेल स्टडी करा दिया था, जितने भी चीज़ें डिटेल में थी चारों राइटर्स के बारे में मैंने बता दिया था, बट इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रह गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने शेक्सपियर के आई थिंक कराए हैं, बट अभी वर्ड्सवर्थ इनका स्वर्दी एंड मिल्टन से भी कुछ नहीं हो पाया है। तो चलिए आज वर्ड्सवर्थ की, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बोर्ड पे, तो आज विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ PYQs भी हैं एंड कुछ अदर क्वेश्चंस भी हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। हु कोलाबोरेटेड विथ वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेट्स। ठीक है। किसके साथ कोलाबोरेट करके इन्होंने जो है ये लिरिकल बैलेट्स लिखा था वर्ड्सवर्थ ने? ठीक है, तो एक्चुअली ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, बट मैंने ऑप्शन नहीं यहाँ पे लिखा, क्योंकि वो जो बहुत सारे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारे चैनल वाले जो हैं जो चारों ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं ABCD। बताइए दोस्तों क्या होगा? ए होगा, B होगा, C होगा, D होगा? 4 बार उसको रिपीट करते हैं, पढ़ेंगे। एट लास्ट बताना उन्हीं को है। कुछ क्वेश्चंस बताते हैं कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, बट एक्चुअली आई थिंक दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मेरा मानना है डायरेक्टली मैं आंसर बताऊँ, जिससे कि भटकाव नहीं होता उससे, कि 3 को ऑप्शन दिखेंगे तो फिर क्या होता है कि जब एग्जाम में आप जाते हैं तो वो 3 ऑप्शन और भी आपको याद आने लगते हैं। तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन देखो, ये एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी वो सही होगा 4 ऑप्शन लेकर के पढ़ाई करना, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु कोलाबोरेटेड विथ वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, तो जैसे कि आप आंसर भी देख रहे होंगे, कॉलेज है। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, has collaborated with William Wordsworth in bringing out lyrical ballads in 1798. Okay, it is a collection of 23 poems. मैंने बताया था 23 poems का collection है, and out of which 19 poems were written by Wordsworth and 4 written by Wesley College. 4 जो है Wesley College के द्वारा लिखे गए थे, 19 जो है वो Wordsworth के द्वारा लिखे गए थे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच ऑफ वर्ड्सवर्थ्स फॉलोइंग पोएम्स वॉज। ठीक है, जो इनका ये जो पोएम है, अ पोएम ऑन द ग्रोथ्स ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। ठीक है, इसकी ओरिजिनल टाइटल क्या है एक्चुअली पूछा है। देखिए, इसको 2 नाम से दिया, तो द प्रिलूड दे देगा, या तो फिर आपका अनदर नेम जो है, अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड, ये नाम भी दे सकता है। ठीक है, तो द प्रिलूड जो है, या इसको द प्रिलूड कह सकते हो आप, या फिर ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड कह सकते हो। ठीक है, इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है एक्चुअली। ये पोएट के बारे में ही ये बुरी की बुरी पोएम है। इन ब्लैंक वर्ड्स, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ओके, ये तो आप जान ही होंगे कि वर्ड्सवर्थ का ये वीडियो है, तो वर्ड्सवर्थ का ही क्वेश्चन है, ये वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा होगा। एंड वॉज पब्लिश्ड पोस्टमसली। पोस्टमसली मीन्स क्या होता है? किसी के मरणोपरांत कोई चीज़ अगर पब्लिश होती है तो दैट इज़ कॉल्ड पोस्टमसली। ओके, तो 1850 में इनकी डेथ हुई थी, उसके बाद ही पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो 1770 में इनका जन्म हुआ था, 1850 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1850 में ये जो है 14 बुक्स के साथ, ये जो इनकी जो वाइफ थी, इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। ठीक है, विडो मैरी, and originally intended as the introduction to his poem The Recluse, and the prelude treats as its central subject the narrator's development as a poet। ठीक है, जिसका सेंट्रल सब्जेक्ट है, जो नरेटर्स का डेवलपमेंट है, किस तरीके से उनका विकास हुआ एज ए कवि के रूप में। द फोर्सेज दैट शेप्ड हिज इमेजिनेटिव पावर्स एंड हिज स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड रिकवरी, वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अपने इस पोएम में लिख रखी हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन कह सकते हैं आप। व्हेन वाज लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुआ था, ये तो सबको पता होगी, 1798 में। ओके, 1798 में पब्लिश हुआ था। द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन 1798। ओके, अभी मैंने बताया आपको 23 पोएम का कलेक्शन है, सिटी कॉलेज से कोलैबोरेट करके इन्होंने लिखा था। 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे, 4 का कॉलेज ने लिखे थे। ये चीज़ें जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और ये इनका जो है, जो फर्स्ट एडिशन था वो एक्चुअली वो था, मतलब बिना किसी नाम का हुआ था। ठीक है, अननोन नेम से ये पब्लिश हुआ था, एंड ये इसकी कमी थी पहले जो पब्लिश हुआ था, फर्स्ट एडिशन जो था इसका। ठीक है, द फर्स्ट एडिशन इन 1798, टोटल 23 पोएम्स। एंड सेकंड एडिशन जो हुआ था 1800 में हुआ था, एंड इंक्लूडेड एडिशनल पोएम्स एंड अ प्रीफेस। एंड द थर्ड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1802। ओके, वर्ड्सवर्थ एडेड द एन अपेंडिक्स टाइटल पोएटिक डिक्शन। एक अपेंडिक्स इन्होंने ऐड किया था इसमें थर्ड एडिशन में, जिसको एक टाइटल मिला था पोएट्री एडिशन का। एंड द फोर्थ एंड लास्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1805। ओके, लिखा था, सॉरी 1805 में इन्होंने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। इट इज़ एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन हु ओपनड दिस। ठीक है, तो जान ही रहेंगे कौन
वर्ड्सवर्थ हो सकते हैं और कौन होगा? पोएट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एन इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। ये लाइनें किसके द्वारा कही गई हैं? वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ये लिरिकल बैलेट्स का जो प्रीफेस है वहाँ की लाइनें हैं, वहाँ से लिया गया है। इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ आर्ग्यूज दैट पोएट्री इज मोर क्लोजली यूनाइटेड with the universal truth of human experience than with any other discipline you can say subject. He contrasts this truth of human existence, okay, with the truth knowledge gained by scientists, botanists and historians. तो ये जो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था ये लाइनें। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यूज ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री? वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यू? उन्होंने अपना सबसे पहले अपना व्यू कहाँ पे प्रेजेंट किया था? ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो ये जो अब इनका जो वर्क था, इन एन एडवर्टीजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट हिज व्यू ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री फर्स्ट इन एन एडवर्टीजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, जो कि 1798 में हुआ है। पता है, देखिए कितनी बार आपको ये चीज़ें पता चली है। अगर ये क्वेश्चन आता तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ओके। इट इज़ अ लैंडमार्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इन दिस critical piece, Wordsworth throws much light on the nature and function of a poet. Okay, he is highly conscious of the distinction between a common man and a man of genius. Okay, so next question is, in 1798 edition, in 1798 edition of the lyrical ballads did not contain which of the following? Actually यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, डायरेक्टली मैंने आंसर ही बता दिया है कि 1719 का जो एडिशन था लिरिकल बैलेट्स का, फर्स्ट एडिशन था, उसमें क्या चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो नेम ऑफ इधर पोएट, ओके, पोएट का नाम नहीं था, अननोन नेम से वो पब्लिश हुआ था। ओके, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1798 इज ऑफन कंसीडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक पीरियड बिकॉज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज पोएट्री मेक अ डिस्टिंक्ट चेंज इन फॉर्म एंड सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम न्यू क्लासिकल पोएट्री। ओके, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन इन द पोएम लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटानेवे? टिंटानेवे भी आपका उसी तेज कलेक्शन के पोएम्स का एक पोएम है। एक्चुअली इट इज़ द लास्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेट्स। जो 23rd पोएम का कलेक्शन है लिरिकल बैलेट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा आते, तो 23 पोएम्स के नाम भी मैं आपको लिखवा दूंगी। पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं, मैं एक बार चेकआउट करके देखती हूँ, फिर आपको मैं नहीं अगर बताई होंगी तो 23 पोएम्स के नाम मैं आपको बता दूंगी। ओके, वन बाय वन उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? WYE वे, वाई वे, जो भी आप कह सकते हैं, जो प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो ये जो है, ये रिवर इसका जिक्र हुआ था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिवर मेंशन? ये रिवर का नाम मेंशन हुआ है इस पोएम में। ओके, तो वर्ड्सवर्थ लाइन्स कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटानेवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर। एक 13 जुलाई 1798 में एक मतलब एक टूर के दौरान इसी नदी के किनारे वहाँ पे गए थे। इज़ अ क्लाइमेट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेट्स। मैं बताया ना, लिरिकल बैलेट्स का क्लाइमेट पोएम, क्लाइमेट किसी पिक्चर के क्लाइमेट को किसको कहा जाता है? लास्ट सीन को। तो ये लास्ट पोएम है। ओके, फर्स्ट पोएम जो था वो ST कॉलेज ने लिखा था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands or traveler in some shady haunt among Arabian nascents. ओके, ये जो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई हैं? सबसे टिपिकल यही होता है एक्चुअली आपका, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। या तो फिर आप पूरी की पूरी पोएम पढ़ लीजिए, या फिर ऐसे कोटेशंस आपको मिलते रहें बीच बीच से, पोएम की लाइनें मिलती रहें, तो ये आप रटते रहिए, याद करते रहिए लिख लिख करके। तो दैट इज़ फ्रॉम सॉलिटरी रीपर। ओके, द एबव लाइन्स, ये जो लाइनें हैं ये आपकी सॉलिटरी रीपर से। द सॉलिटरी रीपर इज़ अ लिरिकल पोएम है। ओके, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखी गई है, बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम एंड हिज सिस्टर डोरोथीज स्टेइंग एट द विलेज ऑफ स्ट्रेटहायर इन द पैरिश ऑफ बेलिंगहेडर इन स्कॉटलैंड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है? विच वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर? ओके, द बॉर्डर्स, ये क्या है? विच वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ के करियर का जो लास्ट फेज है, जो लेटर फेज है, वो कौन सा वर्क है इनका? तो आपका ये है द बॉर्डर्स। ये द बॉर्डर्स जो है इज द लेटर फेज ऑफ वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर। इट इज़ अ ट्रेजिडी इन 5 एक्ट्स। एक ही ट्रेजिडी इन्होंने लिखा था, 5 एक्ट्स में है ये। इट इज़ अ वर्स्ट ट्रेजिडी। ओके, इट इज़ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट मेजर वर्क्स। इन द कोर्स ऑफ इट्स कंपोजिशन ही मूव्ड टूवर्ड हिज लेटर ब्लैंक वर्स स्टाइल। ओके, तो ये द बॉर्डर जो है एक अकेला मात्र इनका जो है ये एक वर्स्ट ट्रेजिडी है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच पोएम डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रियटन? ओके, तो ये आपका है द वर्ड इज़ टू मच विथ अस। ओके, द वर्ड इज़ टू मच, द वर्ड टू मच विद अस। ओके, ये इसका आंसर है।
द वर्ड इज टू मच विद, एक्चुअली इस यहाँ पे मिस हो गया, इस आप ऐड कर लेना। द वर्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट, ये एक सोनेट है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रेटन आर बोथ एंशियंट ग्रीक गॉड्स, ये दोनों जो हैं ग्रीक गॉड्स हैं एसोसिएटेड विद द सी, जो कि समुद्र से रिलेटेड गॉड है। ओके, द ग्रीक गॉड ऑफ द सी, बट प्रोटियस इज अ प्रोफेट ऑफ द सी एंड ट्रेटन हिज सन। ठीक है, समझे आप? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbness flow. ओके, ये जो लाइनें हैं ये जो ये लाइनें कहाँ पे मेंशन हुई हैं? द एबव मेंशन लाइन्स अपीयर इन, एक्चुअली देखिए सॉलिटरी रिपर से 2 बार आपको आ गया पैराग्राफ्स, 2 लाइनें आ गई, 2 कोटेशंस आ गए। ठीक है, तो ये भी आपका सॉलिटरी रिपर से, सॉलिटरी रिपर को आप हो सके तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, दिस इज फ्रॉम सॉलिटरी रिपर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन द सोल वॉज लाइक अ स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस लाइनें हैं ये। इन्होंने किसके लिए लिखी है? लंदन 1802, इन्होंने जॉन मिल्टन के लिए लिखा था, जॉन मिल्टन को डेडिकेट करके लिखा था। ओके, तो ये जो है बोला भी उन्हीं के बारे में, द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ओके, तो ये लाइनें इनकी लंदन 1802 से ली गई हैं। ओके, is a poem by romantic poet William Wordsworth and published for the first time in poems in 2 volumes 1807. Okay, नेक्स्ट देखिए वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स भी बताया ना, द वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आता है ये? अभी मैंने आपको बताया कि ये वर्ड्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इट इज़ अ वर्ड्स ट्रेजेडी। ओके, वर्ड्सवर्थ का जो ये पोएम है, सॉरी जो ये वर्क है इनका द बॉर्डर्स, ये इनका वर्ड्स ट्रेजेडी की कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन, एवर एंड्योरिंग मैन, किसने इनको रिफर किया था? एस.टी. कॉलरिज सर ने। ओके, रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन, द प्रिल्यूड 1806 वाज रीड टू हिम बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, एंड एस.टी. कॉलेज प्रेजेस विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज पोएटिक एबिलिटी, उन्होंने उनकी प्रशंसा की और उनकी पोएटिक एबिलिटी की, योग्यता की प्रशंसा की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ इज इनचैंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल्स सॉन्ग। ओके, इन विच पोएम, किस पोएम में इन्होंने following poem William Wordsworth is enchanted and moved by a single girl song. Again your answer is the solitary reaper। देखिए solitary reaper से 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो आप समझ गए होंगे कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ओके वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। इसको आप डिटेल स्टडी करिएगा अच्छे से। सॉलिटरी रीपर को हो सकेगा तो मैं ही इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी, इसको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। ओके, इफ़ आई कैन देन आई विल डू। ओके, अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं करूँगी। ओके, तो एग्ज़ाम तो आपको देना है, तो प्रिपरेशन आपको कंप्लीट प्रिपरेशन तो आपको करनी है। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको सब कंप्लीट सब चीज़ें प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर भी जानते ही हैं कि यूट्यूब की वीडियोस से तो कंप्लीट स्टडी होती नहीं है, हो सकता है किसी किसी का हो जाता है, बट फिर भी बुक्स का सहारा तो हमेशा लेना चाहिए। बुक्स तो बेस्ट होती हैं, बुक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है लाइफ में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर टू बी हिज मैग्नम ओपस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इनका। ठीक है, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ के किस का वर्क को जनरली क्या कंसिडर किया था? टू बी हिज मैग्नम ओपस। ओके, तो इनके प्रेल्यूड जो है द प्रेल्यूड जो है उसको जो है द प्रेल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर टू बी हिज मैग्नम ओपस। ओके, द फुल टाइटल ऑफ द प्रेल्यूड इज द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स पब्लिश्ड पॉस्टमसली। ये चीज़ें देखिए, जो चीज़ें इस पोएम को लेकर जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रही हूँ, जो कि लिखा भी नहीं है उससे एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो द प्रेल्यूड के बारे में ये चीज़ें बार बार बता रही हूँ कि जिससे आपको कभी भी भूले ना ये। तो प्रेल्यूड द प्रेल्यूड का जो दूसरा टाइटल हो गया ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, और इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम है। ये भी देखिए ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, पॉस्थुमसली पब्लिश हुई है, 1850 में पब्लिश हुई है एंड डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको समझ में आया इतना? प्रेल्यूड जो है द सॉलिटरी रीपर एंड टिंटन एबे, ये कुछ वर्क्स इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? तो डेफिनेटली इट इज़ रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज द पोएम कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इट इज़ अ लिरिक पोएम एंड composed in 1802, 1802 में कंपोज किया गया था, पब्लिश इन 1807 इन हिज पोएटिक कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इनका पोएम का कलेक्शंस है, उसी में पब्लिश हुआ था। ओके, द सेंट्रल थीम, इसका सेंट्रल थीम क्या है ऑफ द पोएम इज द नीड फॉर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन द फेस ऑफ ओल्ड एज एंड एक्चुअल सफरिंग। ओके, तो ये आपका हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोड द लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स भी वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे। ओके, एंड इन हिस पोएम टिंटन अवे, देखिए यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ABBEY होगा, वाई यहाँ पे मिस हो गया, आप सही कर लेना इसको। विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेसेस हिज सिस्टर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सिस्टर। ठीक है, इनकी जो पोएम है इसमें इन्होंने अपनी सिस्टर को एड्रेस किया है टिंटन एवे में, तो इनकी सिस्टर का भी नाम आपको पता होना चाहिए, डोरोथी। डोरोथी इनकी सिस्टर का नाम था। ओके, इनकी जो सिस्टर है इन्होंने इनके लिए लिखा था, माई डियर फ्रेंड, एंड इन द वॉइस आई कैच द पोएम्स फुल टाइटल लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे is a meditation upon memory, youth, nature, and human love. It first appeared in 1798 in Lyrical Ballads, a collection of poetry by Wordsworth and University College. ओके, देखिए कितनी बार मैं बता रही हूँ ये चीज़ें, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए अपने। एंड आई थिंक इट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, हु सेड पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्ट ट्रैंक्विलिटी। ओके, ये किसने कहा था? William Wordsworth said that poetry springs from emotion recollected in tranquility in his poem Preface to the Lyrical Ballads। अपने इस पोएम में प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में इन्होंने ये चीज़ लिखी कही थी। एंड वर्ड्सवर्थ फेमसली राइट्स पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट आगे के 20 क्वेश्चन के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं नहीं कहती कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, बट मे बी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैं PYQs भी ला रही हूँ और PYQs के अलावा एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस मैं ले आ रही हूँ आपके लिए। बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही आप कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत ही कई सारी बुक्स के कलेक्शन से मैं ये क्वेश्चंस को मैंने छांट के अलग किया, सेपरेट करके मैं ये क्वेश्चन ले आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो प्लीज़ इसको आप 1 से 2 बार लिखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख करके याद करना या फिर सुन करके याद करना, जैसे भी करिएगा। जो चीज़ें डिटेल स्टडी की ज़रूरत है उसको आप डिटेल स्टडी करिए, बुक्स लीजिए, और एक वीडियो में इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी डाल दूँगी। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो आगे के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।